वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। सीएम अजय लाल शर्मा ने 5 पुलिसकर्मी खिलाड़ियों को दिया विशेष प्रमोशन। राजस्थान के मुख्यमंत्री अजय लाल शर्मा ने खेल प्रतिभाओं को सम्मान देने की बड़ी पहल की है। एशियाई और राष्ट्रमंडल खेलों में शानदार प्रदर्शन करने वाले 5 पुलिसकर्मी खिलाड़ियों को विशेष प्रमोशन दिया गया। इनमें 4 महिलाएं और 1 पुरुष शामिल हैं। सुषमा शर्मा, पूजा निधि शर्मा और सचिन को उप निरीक्षक से निरीक्षक बनाया गया, जबकि मुस्कान मलिक को कंपनी कमांडर पद पर पदोन्नत किया गया। ये प्रमोशन वर्ष 2025-26 की रिक्तियों के विरुद्ध दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों की मेहनत और अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धियों की सराहना की और कहा कि यह कदम युवाओं को खेल की ओर प्रेरित करेगा। एसआईआर पर सियासत तेज, कांग्रेस ने लगाया 30 लाख वोट काटने का आरोप। राजस्थान में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर सियासी बवाल तेज हो गया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने चुनाव आयोग पर 30 लाख वोट काटने की साजिश का आरोप लगाया। उनका दावा है कि SC, ST, OBC और अल्पसंख्यकों के मतदाताओं के नाम गलत तरीके से एब्सेंट और शिफ्टेड बताकर हटाए जा रहे हैं। उधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसे नोटबंदी और कोरोना जैसे हालात बताया, जहां गरीब और कच्ची बस्तियों के लोग अपने मताधिकार को लेकर असमंजस में हैं। कांग्रेस ने 14 दिसंबर की दिल्ली रैली में राजस्थान से 50,000 लोगों की भागीदारी का दावा करते हुए कहा, लोकतंत्र पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। एसआईआर से घुसपैठियों के नाम कटेंगे, राजेंद्र राठौर का सख्त बयान। राजस्थान में एसआईआर प्रक्रिया और राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप एक बार फिर तेज हो गए हैं। जोधपुर में मीडिया से बातचीत में भाजपा नेता राजेंद्र राठौर ने कहा कि मतदाता सूची की शुद्धता लोकतंत्र की मजबूती है और एसआईआर से घुसपैठियों के नाम हटेंगे। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि कांग्रेस हार की खींच में अनर्गल बातें कर रही है। राठौर ने दावा किया कि भाजपा सरकार के 2 साल शानदार रहे हैं और विपक्ष एक भी बड़ा जन आंदोलन खड़ा नहीं कर पाया। उन्होंने कहा कि राजस्थान कैपिटल एक्सपेंडिचर, आय और डीजीपी भी लगातार आगे बढ़ रहा है, जबकि कांग्रेस जनता के सामने एक भी ठोस मुद्दा नहीं ला सकी है। उदयपुर में पहली बार बीच वॉलीबॉल, फतेहपुर सागर किनारे खेलो इंडिया का नया रोमांच। झीलों की नगरी उदयपुर में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 का एक नया और रोमांचक अध्याय जुड़ गया है। फतेह सागर झील किनारे पहली बार बीच वॉलीबॉल प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिससे खिलाड़ियों और दर्शकों को समुद्र तट जैसा अनुभव दिया। उद्घाटन समारोह में पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने खेल अधोसंरचना में हुई प्रगति की सराहना करते हुए इसे उदयपुर के लिए गर्व का क्षण बताया। देश भर की 16 यूनिवर्सिटी टीमों ने भाग लिया और रेत पर बने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कोर्ट में अपना कौशल दिखाया। प्राकृतिक सुंदरता के बीच ये आयोजन राजस्थान के लिए एक अनोखा और यादगार खेल अनुभव बन गया। जनाधार नहीं तो सरकारी अस्पताल में नहीं मिलेगा फ्री इलाज। SMS अस्पताल ने बदला नियम। राजस्थान के सरकारी अस्पतालों में अब फ्री इलाज पाने के लिए जन आधार और आधार लिंक अनिवार्य कर दिया गया है। SMS अस्पताल प्रशासन का कहना है कि योजनाओं का लाभ सही व्यक्ति तक पहुंचे, इसलिए दस्तावेजों की सख्ती जरूरी है। बड़ी संख्या में ऐसे मरीज पहुंचते हैं जो राजस्थान के निवासी होते हुए भी दस्तावेज अधूरे होने के कारण पेड कैटेगरी में इलाज करवाते हैं, जिसमें खर्च बढ़ जाता है। वहीं बाहरी राज्यों के मरीज प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के कार्ड के जरिए 5 लाख तक निःशुल्क इलाज ले सकते हैं। अस्पताल प्रशासन ने स्पष्ट किया कि दस्तावेज पूरे नहीं होने पर मुफ्त इलाज संभव नहीं होगा। राजस्थान में साइबर क्राइम पर लगाम, शिक्षकों को मिलेगी स्पेशल ट्रेनिंग, रिपोर्ट होगी पेश। राजस्थान हाई कोर्ट ने बढ़ते साइबर अपराधों पर गहरी चिंता जताते हुए राज्य सरकार को बड़ा निर्देश दिया है। अदालत ने शिक्षा, गृह, DOIT और सामाजिक न्याय विभाग की संयुक्त कमेटी बनाने को कहा है, जो साइबर अपराधों के पैटर्न, वजह और रोकथाम पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेगी। हाई कोर्ट ने सभी शैक्षणिक संस्थानों में साइबर जागरूकता मॉड्यूल लागू करने और अभिभावकों को सुरक्षित इंटरनेट उपयोग व डिजिटल एथिक्स की काउंसलिंग देने को भी जरूरी बताया। शिक्षकों व काउंसलर्स को विशेष ट्रेनिंग देने के निर्देश दिए गए हैं। राज्य सरकार ने बताया कि जनवरी 2024 के 9,302 मामलों में सितंबर से साइबर अपराध घटकर 1985 रह गए हैं, जो 143 करोड़ की ठगी पुलिस ने बचाई है। राजस्थान पुलिस में बड़ा फेरबदल, 64 RPS अधिकारियों का तबादला। राजस्थान पुलिस महकमे में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। शनिवार को जारी सूची में 64 RPS अधिकारियों के तबादले किए गए हैं, जबकि इससे ठीक पहले शुक्रवार रात 26 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षकों का स्थानांतरण हुआ था। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, अलवर, डूंगरपुर सहित कई जिलों और रेंजों में नई तैनातियां की गई हैं। महिला अपराध अनुसंधान सेल
लीव रिजर्व, अपराध और सतर्कता तथा प्रोटोकॉल जैसे अहम विभागों में भी बदलाव किए गए हैं। साथ ही कुछ पूर्व आदेशों को निरस्त करते हुए कई अधिकारियों को उनके पुराने ट्रांसफर से मुक्त कर दिया गया है। रेल मंत्री ने दिखाई हरी झंडी, बॉर्डर कनेक्टिविटी के लिए नई रेल लाइन योजना का ऐलान। जैसलमेर में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई सुपरफास्ट स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाते हुए बॉर्डर इलाकों के लिए बड़ी रेलवे योजना की घोषणा की। उन्होंने बताया कि अनूपगढ़, जैसलमेर, बाड़मेर और अन्य सीमावर्ती क्षेत्रों को जोड़ने के लिए नई रेलवे लाइन का डीपीआर तैयार किया जा रहा है, जिसमें सुरक्षा और विकास दोनों को मजबूती मिलेगी। उद्घाटन के दौरान ट्रेन का नाम बदलकर स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस घोषित किया गया, जो दिल्ली जैसलमेर के बीच रोजाना चलेगी। स्टेशन पर रेल मंत्री ने वन स्टेशन वन प्रोडक्ट स्टॉल से स्थानीय पत्थर का प्याला खरीदकर कारीगरों को बढ़ावा देने का संदेश दिया। राजस्थान में नया रोड सेफ्टी एक्शन प्लान, 10 साल की ब्लूप्रिंट तैयार। राजस्थान में सड़क हादसों को कम करने के लिए नया रोड सेफ्टी एक्शन प्लान तैयार किया जा रहा है। मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने विशेषज्ञों और विभागों को 10 साल की ब्लूप्रिंट बनाने के निर्देश दिए हैं। शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी, अवैध ढाबे हटाए जाएंगे और आवारा पशुओं के लिए अलग योजना बनाई जाएगी। आईटी और एआई से निगरानी बढ़ाई जाएगी। हाईवे पर पेट्रोलिंग चौगुनी होगी और ब्लैक स्पॉट पर 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा रहेगी। घायल मरीजों का इलाज कैशलेस होगा। जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा ताकि नियमों का पालन सुनिश्चित हो। हनुमानगढ़ में नया बस स्टैंड, हजारों ग्रामीणों को मिली राहत। हनुमानगढ़ जिले के रावतसर सरदार शहर मेगा हाईवे पर ग्राम पंचायत 29 DWD और चक 4 DWD में ग्रामीणों को बड़ी राहत मिली है। सालों से परिवहन की कमी झेल रहे हजारों लोग अब नया बस स्टैंड मिलने से सीधे लाभान्वित होंगे। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा के निर्देश पर RSRTC की सभी बसें और अब नियमित रूप से इन स्टेशनों पर रुकेंगी। इससे ग्रामीणों, विद्यार्थियों, मजदूरों और बुजुर्गों का आवागमन आसान और सुरक्षित होगा। नई सुविधा से शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार तक पहुँच भी सुगम होगी और दैनिक जीवन की परेशानी कम होगी। राजस्थान के 20 शहरों में खराब हवा, भिवाड़ी में AQI 300 पार। राजस्थान के करीब 20 शहरों में हवाई गुणवत्ता बेहद चिंताजनक स्थिति में है। भिवाड़ी का AQI 304 के साथ बहुत ही खराब श्रेणी में पहुंच गया है, जबकि जयपुर का AQI 218 है। जोधपुर, कोटा, बीकानेर और श्रीगंगानगर में भी प्रदूषण की चपेट में है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार लंबी अवधि तक इन शहरों की हवा में रहने से फेफड़े, अस्थमा और हृदय रोगों के मरीजों को गंभीर खतरा हो सकता है। औद्योगिक उत्सर्जन, निर्माण कार्य और सीमा पार हवा के कारण प्रदूषण बढ़ रहा है। नागरिकों को बाहर निकलते समय और शारीरिक गतिविधियों में सावधानी बरतनी चाहिए। 30 करोड़ की धोखाधड़ी मामले में फिल्म डायरेक्टर और पत्नी को समन। उदयपुर पुलिस ने फिल्म डायरेक्टर विक्रम भट्ट, उनकी पत्नी श्वेतांबरी भट्ट और अन्य 6 आरोपियों को 30 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी मामले में नोटिस जारी किया है। आरोपियों को 8 दिसंबर तक पुलिस के समक्ष पेश होने के लिए कहा गया है। इससे पहले भेजे गए नोटिस का कोई जवाब नहीं मिला था। मामले में भट्टे के सहयोगियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। डॉक्टर अजय मोडिया से फिल्म बनाने के नाम पर पैसे लेने और धोखाधड़ी करने का आरोप है। पुलिस अब सभी आरोपियों की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए है और गिरफ्तारी की संभावना बनी हुई है। भारत बना डिजिटल सुरक्षा का चैंपियन। भारत ने डिजिटल सुरक्षा में नई उपलब्धि हासिल की है। दूरसंचार विभाग की पहल संचार साथी ने अक्टूबर 2025 में 50,000 से ज्यादा खोए या चोरी हुए फोन रिकवर किए। CEIR सिस्टम से फोन तुरंत ब्लॉक और ट्रैक होते हैं और मालिक और पुलिस को ऑटोमेटिक अलर्ट मिलता है। TAF कॉप के फीचर से आप अपने नाम पर एक्टिव सिम देख सकते हैं और नया या सेकंड हैंड फोन खरीदने से पहले IMEI चेक कर सकते हैं। यह डिजिटल भारत की ताकत है, तेज, सुरक्षित और भरोसेमंद। अब आपका फोन हमेशा अपने घर लौटता है। सर्दियों की छुट्टियों में बढ़ोतरी, छात्रों को मिलेगी राहत। सरकारी और निजी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी है। शिक्षा विभाग के शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार सभी स्कूल 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक बंद रहेंगे। यह अवकाश बढ़ती सर्दी और छात्रों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर तय किया गया है। दिसंबर में अवकाश से पहले कुल 21 पढ़ाई के दिन होंगे। लंबे अवकाश के बाद सभी स्कूल 6 जनवरी को फिर से खुलेंगे और शैक्षणिक गतिविधियां शुरू होंगी। इस दौरान शिक्षक बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी और अन्य योजना बनाने में भी समय देंगे। राज्य के 20 लाख शिक्षकों पर संकट।
राजस्थान के लगभग 20 लाख शिक्षकों की सेवा सुरक्षा और पदोन्नति संकट में है। सर्वोच्च न्यायालय के हालिया निर्णय के तहत कक्षा 1 से 8 तक कार्यरत सभी शिक्षकों के लिए टीईटी, आरईटी अनिवार्य कर दिया गया है। इससे पूर्व 2010 से पूर्व नियुक्त विधिक रूप से योग्य शिक्षकों का दर्जा खतरे में पड़ गया है। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय ने सांसद दामोदर अग्रवाल को ज्ञापन सौंपकर पुनर्विचार और हस्तक्षेप की मांग की है। संगठन ने केंद्र सरकार से विधिक और नीतिगत उपाय अपनाने, पुनर्विचार याचिका दाखिल करने और आवश्यक होने पर संसद में संशोधन विधेयक लाने की अपील की है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।